हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मानव जाति के विकास की। तो हमें विष्णु भगवान के 10 अवतार और आपने सुना ही होगा चार्ल्स डार्विन, उसका जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, कैसे मानव जाति का विकास हुआ, तो डार्विन का सिद्धांत। और एक बात करेंगे दादा भगवान के अक्रम विज्ञान की। तो इसे हम समझते हैं कैसे क्रमशः मानव जाति का विकास हुआ। तो दोस्तों, पहले हम विष्णु भगवान के 10 अवतार की बात करते हैं। तो पहला अवतार होता है मत्स्य अवतार, जो पानी में रहने वाला जीव है। दूसरा अवतार कुंभ अवतार होता है, जो पानी में और जमीन पे भी चल सकता है। तो ऐसे एक कोष, फिर 2 कोष में आया जीव। फिर तीसरा अवतार वारा अवतार, और चौथा नरसिंह अवतार, 5वां वामन अवतार। तो ऐसे 1 कोष, 2 कोष, 3 कोष, ऐसे बहुकोषीय जीव में परिवर्तित होता गया। तो दोस्तों, समय के अनुसार परमात्मा भी जिस समय की आवश्यकता है, उनके हिसाब से जन्म लेते हैं। और दोस्तों, डार्विन का उत्क्रांतिवाद ये भी हम यही कहता है कि पहले 1 कोष, फिर 2 कोष, ऐसे बहुकोषीय जीव में जैसे क्रमशः जीव परिवर्तित होता गया। और कहीं ना कहीं ये पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, वानर और लास्ट में जो मानव अवतार मनुष्य, ऐसे हम कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज है वो एक ही है, और कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़े हैं। यही डार्विन का सिद्धांत है दोस्तों। और दादा भगवान का जो अक्रम विज्ञान है, तो दादा भगवान भी यही कहते हैं कि पहले जो जीव आता है वो 1 कोष में आता है। 1 कोष अमीबा, मत्स्य, ऐसे 1 कोष में जन्म लेता है। फिर उसकी प्रगति आगे 2 कोष, बहुकोषीय, ऐसे 3, 4, 5 कोष, और पंच इंद्रिय जब मनुष्य अवतार में आता है, तो ऐसे लास्ट में जब 5 कोष वाला, 5 इंद्रिय वाला जीव जो मानव शरीर कहा जाता है, ऐसी उसकी गति होती है। और 84 लाख योनि जो पुराणों में कही गई है, उसमें भी कहा गया है कि हमें मानव शरीर 84 लाख योनि में जाने के बाद अंत में मिलता है। तो बाकी की जो योनि है, ये 1 कोष, 2 कोष, ऐसे वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी, ऐसे हम जब एक क्रमशः, जब हमारी आत्मा भी 1 कोष, 2 कोष में क्रमशः जब गति करती है, और अंत में पंचकोषीय, पंच इंद्रिय, और ये मानव शरीर हमें जब मिलता है, तभी हमें ये पंच इंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय और 6ठा मन हमें मिलता है। दोस्तों, हम एनालिसिस करें विष्णु भगवान के 10 अवतार के बारे में, तो हमने 5 अवतार तक तो देखा कि 5वां अवतार वामन अवतार है। फिर जैसे मानव में भी विकास होता गया, तो फिर परशुराम अवतार आए, फिर राम अवतार आए, कृष्ण अवतार आए, और बुद्ध भगवान आए। दोस्तों, ऐसे परमात्मा भी जैसे मानव जाति का विकास हुआ, तो वे भी क्रमशः अपने अवतार ऐसे लेते रहते हैं। अवतार लास्ट बुद्ध भगवान का हुआ। यहाँ तक तो हमने एनालिसिस करे तो यही लगता है कि जैसे जैसे जीव का विकास होता गया, ऐसे ही परमात्मा भी अपने अवतार लेते रहे। कहीं ना कहीं ये सभी का एनालिसिस हम समझे तो हमें इतना तो पता चलता है कि ऐसे हमारा विकास हुआ है। तो दोस्तों, हमें ये मानव शरीर बहुत अमूल्य जो मिला है, इसे ऐसे नहीं गंवाना चाहिए। दोस्तों, हम यहाँ से हमको जो 5 इंद्रियाँ मिली है, पंच कर्मेंद्रियों और पंच ज्ञानेंद्रियों और 6ठा मन, अगर हम इसका सही उपयोग कर सके तो हम स्वयं प्रकाशित हो सकते हैं, अपनी चेतना को जागरूक कर सकते हैं। सही मायने में हम मानव जीवन का सदुपयोग करके अपने आप को आनंदित और मुक्त कर सकते हैं। धन्यवाद।